मैं फिर सना बुच्चा साहब को चैलेंज करता हूं, किसी भी फोरम पे आ जाए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत तेजी से चीजें आगे जा रही हैं, जो मैंने बातें कही थी वो आप लोगों के सामने अब रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। बहुत सी बातें हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं गुफ्तगू जरूर करूंगा। आज मैं माजरत चाहूंगा, कुछ चीजें बैकग्राउंड पे नहीं चल रही, लेकिन मैं ट्विटर पे बहुत सी चीजें शेयर कर चुका हूं। मेरा ट्विटर @अज़हर सिद्दीक पे आप बहुत सी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट देखते रहते। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, ना मुझे व्यूअरशिप के हवाले से है। मेरा काम है आप तक इंफॉर्मेशन देना और वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। दैट्स ऑल, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे जितनी हो जाती है वो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं सलमान शहबाज, आप देखेंगे जिला वतनी घर के वतन वापसी के लिए रवाना। अब देखिए, नो, इनको इस सिस्टम का पता है, इस सिस्टम को खेलना कैसे, इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ कैसे करना है, इस सिस्टम के साथ। अब देखिए ना, यहां बाहर अयाशी करते रहे और आज जब देखा कि इस मुल्क में तिया पांचा हो गया है, इस मुल्क में करप्ट माफिया छा गया, आज वापस आ रहे और अदालती निजाम सपोर्ट करेगा इन लोगों को। और सऊदी अरब उम्रे के लिए पहुंचे हैं और वहां से हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2018 के इंतखाबा से कबल शहबाज शरीफ ने भगवा दिया था इनको, इसहाक डार वगैरह इन सब लोगों ने भगा दिया था इनको, और मुकदमे में नामजद थे। हर एक को पता है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट थी इनकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में, हर एक को पता है। यानी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज एक ट्रूथ एंड आप एक कमीशन बना दें इन खानदानों के बारे में कि कौन कौन लोगों से क्या खुली आजादी दे दें, छुट्टी दे दें, आपको बताएंगे किसके ने कितने कितने पैसे दिए और कितना फायदा उठाया। तो चंद चीजें आई थी ना करेंटी करप्शन में या नैब के अंदर, आएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल कराएंगे, फिर यहां आ जाएंगे, जो कि वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हुए हैं वो कोर्ट में नैब में दरखास्तें देंगे। नैब वाले कहेंगे हमें जरूरत कोई नहीं है, और ये आराम से सफाई करके जाते बनेंगे। चलते हैं आगे। और सागरा जो है ना वो किस तरह से इलेक्शन को आगे किया जाए। सदर मुमलिकत से मुलाकात की है और सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन से तावन मांग लिया उन्होंने। मुलाकात में उन्होंने कहा कि बर्फ पिघलाने की कोशिश है, एतबार नहीं करना चाहिए पीडीएम के किसी बंदे पे भी। ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और मैं तफसीलात वजूहात बता चुका, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। और उन्होंने IMF में पर अमल दराम और सियासी एहतकाम डॉक्टर आरफ अलवी से बहुत सी उन्होंने बातें की। और जो सबसे बात है, चंद रोज में तीसरी मुलाकात है। सूबाई असम्बलियों की मुमकिन तहलील, इस्तीफे देना, सियासी और इक़्तिसादी मामलों पर एक गुफ्तगू हुई। आम इंतखाबात, दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताउन करने पर भी गुफ्तगू हुई। और बाजार जो है ना शाम 6 बजे तक बंद करने का मामला भी जेर है, और कुछ नहीं करना चाहते ये मैं बता दूं आपको। अरशद शरीफ का केस अब हर एक को पता है। आज खुद मामला जो है नोटिस का ये इंतजार किया गया, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। मैं फिर किसी सुबह के वक्त में बैकग्राउंड पे चलाऊंगा और लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई, 592 सफ़ात पर थी। और जो बातें हैं वो वहां से समझ सकते हैं। और जो इंकशाफात हुए हैं, मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में कई गैर मुल्की किरदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेजबान खुरम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब है। वकार अहमद कमेटी के सवाल का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। गाड़ी चलाने वाले खुरम के बयान तजाद से भरपूर है। दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। मुकदमा की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान जो 16 के करीब मुकदमा पाकिस्तान से छोड़ना पड़ा, मजबूर किया। और मनसूबाबंदी मैंने आपको पहले बात की है। और यहाँ जो है ना 1 दर्जन के करीब किरदार जो है अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। ये किरदार पाकिस्तान, दुबई, कीनिया में मकतूल के साथ राब्ते में। पाकिस्तान मिशन दुबई के अफसरान के बयान भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। खानदान और दोस्तों के मुताबिक अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दी गई। अरशद शरीफ को किस किस्म धमकियां दी, कोई सबूत ना मिल सका, ये अलग बात है। और 9 मुकदमात की कापियां फराम की, 16 मुकदमात है। इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, सिंध के IG को भी खतूत लिखे गए। और सिर्फ 3 मुद्दईयान जो है ना कमेटी के सामने पेश हुए। 19 मई को वो एक ही दिन में 3 मुकदमा दर्ज हुए। 20 मई को मजीद 6 मुकदमा दर्ज हुए।
खदशा है कि एफआई के दराज में कानूनी तरीकों को पूरा नहीं किया गया। फैसल वाडा ने भी कमेटी को ना शवाहिद दिए ना ही बयान जमा कराया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का ज्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यू पर मुश्तमिल है और मुल्क छोड़ने की वजूहात मुख्तलिफ जिला में मुकदमा थे और यूएई के हुकाम के दबाव पर ये लिखा हुआ सारा उस रिपोर्ट के अंदर और कत्ल में कीनिया के जीएसयू में आपको सारे बता चुका हूं। उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है जो है एहलकार इस्तेमाल हुए, माली या जबरी दबाव था और जो ये ना कीनिया पुलिस जो है इंटेलिजेंस इदारों के साथ रवाबत में थी। वकार ने अरशद शरीफ का आईफोन और आईपैड पुलिस के हवाले किया। अरशद शरीफ की गाड़ी खुरम चला रहा था, खुरम के बयान और ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ गोली बैक पे लगी और मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि इनको पहले मारा गया उसके बाद गाड़ी में बिठाया गया। तो ये जो इल्जामा सारा लगाना ना ये सब अजीब व गरीब सी बात है। सीट पर कोई गोली अगर लगी थी ना तो सीट से गोली आर पार होनी चाहिए थी और कमर पर लगने वाली गोली वाकया को मुतशब्बे बनाती है और बहुत ज्यादा था कीनिया की पुलिस और जीएसयू के हवाले से और उनके बयान काबिल भरोसा नहीं है। ये मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ कत्ल किया गया, ये गलती की बुनियाद पर नहीं बल्कि मनसूबा जो है ना जी मनसूबाबंदी की बुनियाद पर किया गया। और आज को नोटिस लेने पर जब सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग शुरू हुई तो अरशद शरीफ की वालदा रोस्टर पे आ गई। पहले दुबई गया फिर वहां से निकाला गया। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और माँ के साथ ना हो और जीआईटी, आईएसआई, आईबी और एफआई अफसरान पर मुश्तमिल की मंजूरी दे दी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहता है ये जीआईटी, लेकिन जीआईटी क्या बनाएंगे आप? जीआईटी तो कानून में गुंजाइश नहीं है इस पे। ये तो अगर साहब 780 ऐड होगा तो फिर होगी ना ऐड। और जो रिपोर्ट जो दरखास्त दी है वो भयानक है, मैं उसका तस्करा नहीं अभी करना चाहता, जो अरशद शरीफ की वालदा साहबा ने दी और जो नाम लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा में नामजद मुलजमान की अहम शख्सियात से राब्ते हैं। मुकदमा में किसी बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया गया। जैसे जमाल मंदोखैल ने पूछा, रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा में नामजद मुलजमान की अहम शख्सियात से ये इंतहाई संजीदा मुतालबा है। तंबीह कर रहा हूँ कि हुकूमत भी इसको संजीदगी से ले, जैसे सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। मैंने उन तमाम अफराद के नाम लिखे हैं जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। उसे धमकियां मिल रही थी कि जमीन कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने रिपोर्ट बनाई है कि कैसे अरशद को पहले फिर वहां से निकाला गया। अरशद शरीफ की तरफ जो नाम है उसका जायजा लें। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हदायत दी है। वकार और खुरम से तहकीकत का आगाज किया जाए। अरशद शरीफ की बयान जो देना चाह रही है उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। क्रिमिनल मामला है, अदालती कमीशन मैं नहीं मानता इस बात से, मैं समझता इसमें कमीशन बनना बड़ा जरूरी है। कायम स्पेशल जीआईटी भी मुस्तरद कर दी है। पैमाना कत्ल के असल शवायद कीनिया में है, कीनिया का के साथ मामला उठाना होगा। अदालत चाहती है कि आजादाना टीम कत्ल की तहकीकात करे। फौरी तौर पर नई कमेटी तश्कील दी है। जीआईटी तश्कील जो अपने तौर पर वो बताते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। इंतहाई संजीदा मामला है, ये सारी बातों को सामने रखते और वो जो आके कहती है जी मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, शुक्रिया की जरूरत नहीं है। अदालत अपना फर्ज अदा कर रही है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा जिस तरह से पाकिस्तान के अरशद को निकाला गया 11 रिपोर्ट में लिखा है, दुबई से जैसे को निकाला गया वो भी रिपोर्ट में। अरशद की वालदा ने कई लोगों के नाम दिए। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। आपको तहकीकाती टीम को बयानात रिकॉर्ड कराना होगा। जैसे सही मजाक, ये बात सही है, लॉजिकल यही है। एक एफआईआर दर्ज हो गई है, उसमें जो आप बयान देंगे आप ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, मुद्दई बन सकते हैं आप, और इसमें अरशद शरीफ की वालदा का मुद्दई बन सकती है, बनना चाहे। और केस की शुरू ही खुरम और वकार से होता है। और इसमें जो समात है ना वो कल तक मुलतवी अदालत ने कर दी है। ठीक है जी। और यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा से जो सबसे बड़ी बात है ना, वज़ारत ख़ारिजा जवाब में जीआईटी की मुकम्मल मुआवनत करे। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इदारों से मुआवनत ज़रूरी होगी। ठीक है ना जी। और यहाँ मैं आपको पता है मैंने पहला खत जो लिखा था 26 को लिखा था, 26 अक्टूबर, 1 नवंबर, 10 नवंबर और 26 नवंबर। 26 अक्टूबर के जवाब में मैंने ट्वीट किया हुआ 31 अक्टूबर को सदर पाकिस्तान ने मेरा खत पूरा इरसाल कर दिया था वजारत खारजा को और वजारत दाखिला को। तो ये चुप कैसे सकते हैं? अंदराज मुकदमा तो उस डेट से दर्ज होना चाहिए, कोई वजह तो देनी पड़ेगी ना इन सब लोगों को। सब चीजें सारी सामने आएंगी तो आप समझ सकेंगे। आखिर में जो सना बुच्चा साहिबा का हवाला वो बड़ी पजीराई मिली, आप लोगों ने बहुत मुझे इंटरव्यू के हवाले सना बुच्चा के हवाले से कहा है,
वो ट्वीट मेरे ट्विटर पे अवेलेबल है, कुछ आप लोगों ने वीडियो इतनी वायरल हुई है टिकटॉक के ऊपर, बहुत से लोगों ने मुझे शेयर की है। मैंने वो एहसान नहीं किया, मैंने सच बताया ऐसे। और ये सना पूछा जैसी सहाफत देखें, सहाफी बने, ये आपको लड़ाई में नहीं लड़ना है आपने। और मैंने सवाल उठाए, आज भी उनको चैलेंज है, बताएं उन्होंने आज तक क्या किया है, या उस जैसे कई सहाफी अनकर उन्होंने क्या किया इस सारे मामले के अंदर। ये जाती लड़ाई छोड़ के जरा ये तो बताया जाए। और मैं फिर सना बुच्चा साहब को चैलेंज करता हूं, किसी भी फोरम पे आ जाए मेरे साथ, दोबारा बैठ जाए आकर, किसी भी इश्यू पे बैठ जाए, मगर गुमराह ना करें कौम को, हकायक बताएं, सच बताएं। और मैं तो सच बताता रहूंगा। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं फिर सना बुच्चा साहब को चैलेंज करता हूं, किसी भी फोरम पे आ जाए मेरे साथ।